अफगानिस्तान वर्सेस यूएई आज ट्राई नेशन सीरीज का लास्ट मैच खेला गया शारजा में और अफगानिस्तान की इस जीत को जीत डिक्लेयर नहीं कर सकते और यूएई के इस हार को हार डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, डिटेल में मैच पे डिस्कशन होगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की 170 बोर्ड पर लगाए, बट यूएई ने जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है और जो फाइट बैक किया, बिकॉज मोहम्मद वसीम उनके कैप्टन ने जो इनिंग्स खेली 44 रन्स की ऑन 29 बॉल्स, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज्ड किया अपने इनिंग्स को। 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, छक्के भी लगाए, बाउंड्रीज भी स्कोर की और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोहम्मद वसीम हमेशा अपनी बैटिंग को लेकर अपनी टीम के लिए। बट आसिफ खान ने जो एक रोल प्ले किया, बिकॉज हार्ड हिटर बैटर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी 77 रन्स की उनकी बहुत इम्प्रेसिव नॉक थी। जो एक फाइट बैक का इंटेंट था यूएई का, वो आउटस्टैंडिंग था, बिकॉज लास्ट बॉल तक गेम को लेकर गए। स्टार्ट में मोहम्मद वसीम ने कैरी आउट किया और फिर आसिफ खान ने जो इनिंग्स खेली 44 रन्स की ऑन जस्ट 28 बॉल्स, 2 चौके भी लगाए, 3 छक्के भी लगाए और एक टाइम पे लग रहा था कि यूएई इस मैच को आसानी से जीत लेगा, बिकॉज मोहम्मद वसीम जहाँ पर आउट हुए वहाँ पर भी मैच जो था वो यूएई के पास था। लास्ट 50 बॉल्स में 70 रन्स यूएई को चाहिए थे, बट बैटर्स जो थे वो विकेट पे स्टे नहीं कर रहे थे। जुहेब खान भी 20 रन्स के इनिंग्स खेल कर आउट हो गए, अली शान भी 20 रन्स के प्लस रन्स के इनिंग्स खेल कर आउट हो गए। बट आसिफ खान पर ऑब्वियसली बहुत डिपेंड करता था यूएई और उनकी इनिंग्स चाहिए थी और तकरीबन वो मैच जितवा चुके थे यूएई को, बिकॉज आखिर में आके जब 3 बॉल्स पर 5 रन रह गए थे, सो लग रहा था कि ये मैच आसानी से यूएई जीत लेगा। बट फिर मुझे लगता है कि फरीद अहमद का एक्सपीरियंस काम आया। उन्होंने 2 यॉर्कर लेंथ पे गेंदें डाल दी, जिस पे डॉट बॉल्स हो गए, आसिफ खान कुछ नहीं कर सके और लास्ट बॉल पे जहाँ पर छक्का चाहिए था कैच आउट कर दिया, गुरबाज ने उनका कैच किया। बट इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एक गेम लेसन था यूएई और अफगानिस्तान की गेम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डिस्कस करना मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अफगानिस्तान ने बहुत सारे चेंजेस किए थे आज के मैच में। उन्होंने अपने जो मेन प्लेयर्स थे उनको नहीं खिलाया था। ऑब्वियसली ये उनकी टॉप मैनेजमेंट का फैसला होगा, राशिद खान ने खुद एज एन कैप्टन ये डिसीजन लिया होगा। और अगर अफगानिस्तान आज हार भी जाता ना, तो कोई अफगानिस्तान के लिए मुझे लगता है कि ज़रा भी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, बिकॉज उन्होंने जो चेंजेस किए, बिकॉज बहुत सारी टीम्स नहीं कर पाती, बिकॉज पाकिस्तान भी जैसे यूएई से खेल रहा था कल, बट पाकिस्तान भी उस तरह से चेंजेस नहीं कर पाया। बस एक चेंज किया, हारिस रऊफ नहीं खेल रहे थे, सलमान मिर्ज़ा खेल रहे थे। हालांकि बहुत सारा बेंच स्ट्रेंथ जिसको खिलाया जा सकता था, सुफियान मुकीम को भी अबरार के साथ खिलाया जा सकता था, कल सुफियान को ड्रॉप करके अबरार को खिलाया और हारिस रऊफ को ड्रॉप करके सलमान मिर्ज़ा को खिलाया। बट वसीम जूनियर थे और सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को एक साथ खिलाकर देखा जा सकता था, जिसमें पूरी दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान एक बॉलर जो है वो शॉर्ट है, एक बॉलर जो है वो पाकिस्तान के लाइनअप में होना ही चाहिए और 2 स्पिनर्स के साथ जो है वो पाकिस्तान को इन कंडीशंस में खेलना होगा। बट पाकिस्तान मैनेजमेंट कुछ और सोच रही है। बट अफगानिस्तान ने राशिद खान को एज इन कैप्टन, उनका डिसीजन जो था, राशिद खान नहीं खेले, नबी नहीं खेले, फजल हक फरूकी नहीं खेले, सो उनकी एक यंग लॉट को उन्होंने खिलाया और सदीक उल आतल को भी रेस्ट करवाया और मुजीब को वापस लाए। नूर अहमद खेल रहे थे, शरफुद्दीन अशरफ एक बहुत ज़बरदस्त स्पिनर, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त गेंद डाला था और अब्दुल्ला को खिलाया गया, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फास्ट बॉलर थे। नो डाउट आज उनका पहला मैच था, बट मुझे लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा और अपने नर्व्स पर किस तरह से कंट्रोल रखना है। मुझे लगता है कि ये जो यंग लॉट आज खिलाई थी अफगानिस्तान ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये एक लास्ट मैच था। अफगानिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था। सो जोनाथन ट्रोट ने और राशिद खान ने बहुत अच्छा फैसला किया कि अपने जो है वो बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाया, एक एक गेम उन्हें भी मिला। सो उन्हें पता चला है कि किस तरह से प्रेशर सिचुएशन में जो है वो खासकर T20 में किस तरह से आपने गेम को इम्प्रोवाइज करना है। बट जो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान का फिर भी कुछ एक्सपीरियंस जो है वो उनके पास था, जहाँ पर ज़ादरान भी थे, गुरबाज भी थे और फिर आज जिस तरह से फरीद अहमद को भी खिलाया, लास्ट ओवर भी उन्होंने किया और उसके साथ जो है वो गुलबदीन नाइब को भी अफ़गानिस्तान ने आज का मैच दिया। सो यहाँ पर अफ़गानिस्तान अगर ये मैच हार भी जाता तो कोई जो है वो बड़े मसले वाली बात नहीं थी, बिकॉज आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अगर टेस्टिंग कर रहे हैं एशिया कप से पहले, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है और इससे प्लेयर्स जो हैं वो इनकरेज होते हैं और क्रेडिट जाएगा अफ़गानिस्तान के
मैनेजमेंट को, राशिद खान को, मोहम्मद नबी को कि उन्होंने एक बड़ा ब्रेव डिसीजन किया, बिकॉज इतने बड़े बैटर्स को जो है वो रेस्ट करवाना और बिल्कुल जो है वो तकरीबन आधी टीम को चेंज कर देना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और ऑब्वियसली अफगानिस्तान के जहन में ये बात भी होगी कि वो जो है वो इतने चेंजेस के साथ ये ट्रिकी हो जाएगा मुकाबला, और यूएई जो है ये मैच लेकर भी जा सकता है, और वही हुआ। यूएई ये मैच तकरीबन लेकर जा ही चुका था अफगानिस्तान से, बट यूएई के मुझे लगता है कि थोड़ी सी और एक्सपीरियंस उनको चाहिए, बिकॉज जो गेम उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला था अब बड़ा ट्रिकी गेम था। उन्होंने पाकिस्तान को फंसा लिया था, बिकॉज उनके पास जो एक हैदर अली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ही वाज एक्सेप्शनल इन द ट्राई नेशन सीरीज। आज भी उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए, 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ जो है वो 23 रन दिए। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने विकेट भी हासिल किए। सो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि यूएई को थोड़ी सी और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बिकॉज और ऑब्वियसली बड़ी टीम्स के साथ खेल के, लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ खेल के यूएई बहुत कुछ जो है वो यहाँ इस सीरीज से गेन करके जाएगा, और उनके बैटर्स जो हैं वो क्रूशियल स्टेज पर आके विकेट को किस तरह सेव करना है ये सब सीखेंगे, और बॉलर्स में उनको जो है वो और कॉन्फिडेंस मिलेगा गेम्स खेल के। हालांकि जो है वो अच्छी जो है वो बॉलिंग की, जिस तरह से हमें देखने को मिला हैदर अली ने, और आज जिस तरह से उन्होंने एक न्यू स्पिनर को जो है वो खिलाया था, उन्होंने भी 4 ओवर्स के स्पेल में अच्छा गेंद डाला, सिर्फ 23 या 24 रन की इकॉनमी से जो है वो परमन सिंह ने रन्स दिए। सो यूएई के पास मौके बहुत हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ में उनको एक्सपीरियंस मिला, एशिया कप में वो पाकिस्तान के साथ ग्रुप में इंडिया से मैच खेलेंगे, पाकिस्तान से मैच खेलेंगे। सो मुझे लगता है कि 1-2 साल में यूएई भी जो है वो अपनी क्रिकेट को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। बट अफगानिस्तान को पूरा क्रेडिट जाता है इस गेम का, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, बिकॉज गुरबाज की जो आज इनिंग्स थी 40+ रन की, वो बड़ी क्रूशियल इनिंग्स थी, बिकॉज ट्राई नेशन सीरीज़ में उनका बल्ला नहीं चला था, और वो जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बड़े मैचेस में उनका बड़ा इम्पैक्ट रहता है, और हमेशा रन्स करते हैं गुरबाज। और लास्ट 4-5 ईयर्स में अफगानिस्तान की टीम गुरबाज पर बहुत अच्छा जो है वो डिपेंड करती है, और बड़ा अच्छा गेम को स्टार्ट में लेकर चलते हैं। उनका जो है वो हेड बड़ा स्ट्रेट रहता है, बड़े क्लीन एंड क्लियर शॉट्स मारते हैं, और फिर इब्राहिम ज़ादरान तो ऑब्वियसली बड़े मैच के प्लेयर हैं ही हैं। बड़ी परफॉर्मेंस है इब्राहिम ज़ादरान की, पाकिस्तान के खिलाफ भी वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने जो पारी खेली थी 80 रन की, उसने बहुत मेजर रोल प्ले किया था पाकिस्तान को हराने में। और फिर इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनकी जो 165 रन की इनिंग्स थी, वो बहुत बड़े प्लेयर होने की जो है वो पूरी उनमें कैपेबिलिटी मौजूद है, और उन्होंने करके दिखाया है। सो आज भी बड़ा अच्छा था, गुरबाज के रन आए, और फिर ज़ादरान के 48 रन आए। सो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और सेम उसी पैटर्न से ज़ादरान ने बैटिंग की, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की थी। वहाँ पर सदीक उल आतल और इब्राहिम ज़ादरान की 100+ रन की पार्टनरशिप लगी थी, और इब्राहिम ज़ादरान जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो लगता नहीं कि बहुत जल्दी में है, बिकॉज बाउंड्री के बाद हमेशा सिंगल लेते हैं, और यही एक T20 क्रिकेट का ब्रांड है। बिकॉज क्रिकेट जो है वो ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट और इंटेंट का नाम तो है ही, बट कैलकुलेशन और गेम सिचुएशन पे आपको सारा मैच खेलना पड़ता है। बिकॉज पाकिस्तान जिस तरह से अब फाइनल खेलेगा अफगानिस्तान के खिलाफ, सो पाकिस्तान को बहुत कुछ अपना जो है वो रीस्ट्रैटेजाइज करना है, बिकॉज दोनों मैचेस जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए, सो वहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से पाकिस्तान का एक बैकड्रॉप आया, जिस तरह से कोलैप्स किया पाकिस्तान ने, बिकॉज 62 रन पे सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, और फिर 8वें ओवर में फ़खर आउट हुए, 9वें ओवर में सलमान अली आगा आउट हुए, और फिर 82 रन पे जो है वो 6 खिलाड़ी आउट थे, और 118 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। सो मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट को इतना ओवर हाइप जो किया जा रहा है, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का लग रहा है कि हर कोई बस स्ट्राइक रेट बेहतर करने की तरफ ध्यान दे रहा है। बिकॉज क्योंकि माइक हैसन और सलमान अली आगा, आई नो कि दे आर न्यू और वो एक नई सोच लेकर आए हैं, बट चीज़ें जो हैं वो रीस्ट्रैटेजाइज करनी पड़ेंगी। बिकॉज अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ स्पिन में पाकिस्तान बहुत पीछे नज़र आया। वहाँ पर राशिद नबी और नूर अहमद ने जो गेंद डाला, और नूर अहमद ने बड़ा ब्लॉक किया पाकिस्तान को, 11वां 13वां 15वां ओवर जो उन्होंने किया था पाकिस्तान की इनिंग्स में। सो वहाँ पर उन्होंने बड़ा कंट्रोल करके रखा था। और फिर यूएई के खिलाफ भी पाकिस्तान की जिस तरह से विकेटें गिरी, सबसे ज़्यादा फरहान जो हैं वो 2-3 ओवर्स खेल रहे हैं और फिर आउट हो रहे हैं,
मोहम्मद हारिस जो है वो रन्स नहीं कर रहे, फ़खर जमान ने कल रन्स कर दिए, लेकिन यूएई की और पाकिस्तान की अगर मैच की बात की जाए तो वहाँ पर एक ही ओवर 15वें ओवर में जहाँ पर नवाज़ और फ़खर जमान के कैचेस ड्रॉप किए यूएई ने, उसके बाद जो है वो फिर रन्स करने का मौका मिला। अगर वो कैचेस हो जाते तो शायद पाकिस्तान 130 भी ना कर पाता। सो यूएई ने भी पाकिस्तान को यानी अच्छा टैकल कर लिया था, स्पिन अच्छा है उनके पास, बट पाकिस्तान को अपनी टेक्निक को बेहतर करना है और गेम अवेयरनेस जो है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। उसमें प्लेइंग 11 का बहुत बड़ा रोल है। क्यों सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद को पाकिस्तान इकट्ठा नहीं खिला रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में हर कोई यही बात कर रहा है, बिकॉज एशिया कप में और जो कंडीशंस हैं यूएई की, खासकर दुबई में, वो दो स्पिनर्स को खिलाने वाली हैं, बट पाकिस्तान जो है वो देख रहा है साइम अयूब की तरफ, फ़हीम अशरफ की तरफ, मोहम्मद नवाज़ की तरफ। हालांकि ये तीनों जो है वो ऑलराउंडर्स हैं और ज़रूरत है पाकिस्तान को चौथे मेन बॉलर की, बिकॉज बड़े मैच में जो है वो कोस्ट कर सकती है ये सिचुएशन। बट पाकिस्तान को ऑब्वियसली बहुत कुछ देखना है ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल से पहले और फिर एशिया कप में, क्योंकि इंडिया वाले बड़े मैच से पहले सिर्फ 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के पास। फाइनल खेलना है ट्राई नेशन सीरीज़ का और उसके बाद जो है वो ओमान से मैच खेलना है पाकिस्तान ने 12 सितंबर को। सो पाकिस्तान को जो है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान को प्लेइंग 11 को सेट करना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, साहबजादा फरहान को या फ़खर जमान को आप ड्रॉप कर सकते हैं, मोहम्मद हारिस को नंबर 3 खिला सकते हैं, या फिर फ़हीम अशरफ की जगह जो है वो आप एक जनवन बॉलर ऐड कर सकते हैं। वो कंडीशंस के हिसाब से वसीम जूनियर हो या सुफियान और अबरार, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, बट एक लॉजिक जो है और प्लेइंग 11 का और टेक्निकली पाकिस्तान को पहले जो है वो स्ट्रॉन्ग होना है, ताकि प्लेइंग 11 जब आपका ठीक होगा तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो है वो बहुत कुछ बड़े मैचेस से पहले ठीक करना होगा। बट अफ़गानिस्तान ने आज बहुत इम्प्रोवाइजेशन की और स्टार्ट से बहुत अच्छा जो है वो इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज ने रन्स की और फिर नीचे से आके करीम जन्नत की ज़बरदस्त जो है वो नॉक देखने को मिली। 28 तेज़ रन्स उन्होंने किए 14 बॉल्स में, और उसके बाद जो है वो गुलबदीन नाइब की भी 20 रन्स की इनिंग्स अच्छी थी। सो 170 किया अफ़गानिस्तान ने और यूएई जो है वो तकरीबन अफ़गानिस्तान को हरा चुका था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने दोनों मैचेस में जो है वो कुछ कैमियोज़ में अच्छे जो है वो उनके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस दी और ये ट्राई नेशन सीरीज़ की परफॉर्मेंस उनको याद रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में जो मोहम्मद वसीम की तेज़ इनिंग्स थी, फिर आसिफ खान की जो इनिंग्स थी, और फिर दूसरा मैच जो उन्होंने पाकिस्तान से खेला वहाँ पर उन्होंने 17 ओवर तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की। स्टार्ट में भी जिस तरह से मोहम्मद रोहित ने गेंद डाला, सलमान अली आगा का विकेट भी हासिल किया, फिर हैदर अली एक बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से ही खेली है। सो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि यूएई लेकर जाएगा इस ट्राई नेशन सीरीज़ से। और यूएई ने कमाल क्रिकेट खेली आज के मैच में और दिल जो है वो यूएई ने जीते। और अफ़गानिस्तान मुझे लगता है कि ये मैच जीत कर भी 4 रन से अफ़गानिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया। 166 रन जो हैं वो किए यूएई ने एट द एंड। बट मुझे लगता है कि ये जीत जो है ये शायद वो जीत नहीं है और यूएई की जो हार है वो उसको आप हार डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बड़े दिल से क्रिकेट खेली उन्होंने और अफ़गानिस्तान जो है वो ऑब्वियसली अब फाइनल खेलेगा ट्राई नेशन सीरीज़ का। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो मैच होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी होने वाला है, बिकॉज सबसे पहले तो पाकिस्तान को प्लेइंग 11 ठीक करना है और सुफियान और इब्रार को एक साथ जो है वो खेलना पड़ेगा, बिकॉज आप जो है वो फ़हीम अशरफ और साइम अयूब से पूरे 8 ओवर्स नहीं करवा सकते, बिकॉज जो कंडीशंस हैं और जो टीम्स हैं वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई हैं। एक बुरा बॉलर जो है या एक बुरा ओवर मैच साइड पे कर सकता है। और हमने देखा यूएई के खिलाफ 1 ओवर किया साइम अयूब ने और वहाँ उन्हें जो है वो रन्स पड़े थे। सो देखना होगा पाकिस्तान को कि किस तरह से चीज़ें जो हैं उनको टैकल करना है। नो डाउट कि एक मैच में साइम अयूब ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने विकेट भी हासिल किए और 4 ओवर्स का स्पेल अच्छा किया। फ़हीम अशरफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट हासिल किए, बट दे आर नॉट अ विकेट टेकन ऑप्शंस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज आपके जो जेन्युइन बॉलर्स होते हैं वो पूरे 4 ओवर्स का स्पेल जो है वो करते हैं और आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है आप उनसे विकेट्स की डिमांड कर सकते हैं और सिचुएशन के मुताबिक 2 स्पिनर्स को खिलाना ये एक फार्मूला है जीतने का। सो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा और ये फाइनल जो है अफगानिस्तान की टीम के साथ बहुत बड़ा मैच होगा। इंडिया के मैच से पहले मुझे लगता है कि नर्व्स का टेस्ट होगा एक बड़े स्टेज पर
और पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान को अगर अफ़गानिस्तान को हराना है तो बहुत एक एक्टिव माइंडसेट से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और स्ट्राइक रेट या इम्पैक्ट लाने का मतलब ये नहीं है, जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच था 170 रन पाकिस्तान को करने थे, सो 170 रन जो है आपने 120 बॉल्स में करने थे। वहाँ पर लग रहा था कि पाकिस्तान एक ही ओवर में जो है 170 करना चाह रहा है। और मुझे लगता है कि फोकस प्लेयर्स का मैच जीतने पर होना चाहिए, बिकॉज पार्टनरशिप इज़ द की इन एवरी फॉर्मेट टू विन मैचेस फॉर योर टीम। सो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैच सिचुएशन पर प्लेयर्स को जो है वो नो हाउ होनी चाहिए और कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 पाकिस्तान को खिलानी चाहिए। सुफियान और अब्रार को दोनों को टीम में होना चाहिए। सो पाकिस्तान को बहुत कुछ देखना है, बिकॉज अफ़गानिस्तान जो है वो किसी भी तरह इजी टीम नहीं है पाकिस्तान के लिए। और जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी और जो मैच जीता था वो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि एक बैकड्रॉप था, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को भी सही करनी है।